अगर तुम मायके में थे, वो तुम्हारी दुनिया थी, ससुराल में आ गई, ये तुम्हारी दुनिया है। पहले मैं और मेरा तुम्हारा था, अब भगवान तुम्हारा हो सकता है। ये तो अपने ऊपर बात है। ऐसे बैठ के निकालोगे तो नहीं निकलेगा। डॉक्टर को कभी बोलो ना, हम चाय नहीं छोड़ सकते हैं, कहता है अच्छा तेज गर्म पानी पी लो, उस समय दूध पी लो, चाय नहीं पियो। सेम बात है यहाँ पर भी। रिप्लेसमेंट, हमारे मन को अभाव में नहीं जीना आता, रिप्लेसमेंट चाहिए होता है। बदली कर दो। जो तुम पहले करते आ रहे हो, अब बदल लो उस आदत को। पहले मैं और मेरा कर रहे थे, अब भगवान ही भगवान, तू ही तू, तेरा ही तेरा। रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। बाकी बोलोगे मैं निकालूं, फिर मैं बन के मैं निकालोगे, एक नया झंझट खड़ा हो जाएगा। ये भी तो याद आएगा ना, मैं निकालता हूँ। फिर बेहतर क्या है, मैं को तू से बदल दो, ओ मैं को ओम में परिवर्तित कर दो, बदली कर दो। अभी चाय नहीं पीनी ना, ये मत बोलो चाय नहीं पीनी, बोलो इस समय गर्म दूध पीना है, इस समय गर्म पानी पीना है। इतनी बात से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा। नेगेटिविटी वाली बात मन को सुनाओ नहीं। जितना नेगेटिव बात मन को सुनाओगे, उतना मन तुम्हारा ज्ञान से दूर भागेगा। मन को ये नहीं कहना है ये मत कर, ये मत कर, इधर मत जा, ये मत खा, ये मत सोच। जितना ये बातें करोगे, मन तुम्हारा ज्ञान से भी भागेगा कि ज्ञान औखा है, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। भाई ये तो बड़ी मुश्किल बातें बताते हैं। मन तुम्हारा दूर भगाएगा तुम्हें गुरु से भी। पर अब रिप्लेसमेंट की बात करो। ये क्यों कहना कि मुझे चाय नहीं पीनी, ये कहना है मुझे दूध पीना है। ये क्यों कहना मुझे रोटी नहीं खानी, ये कहना है मुझे फ्रूट्स खाने हैं। ये क्यों कहना कि मुझे जगत नहीं सोचना, ये कहना है कि मुझे भगवान को सोचना है, मुझे उनकी बातें याद करनी है। ये क्यों कहना मैं और मेरा नहीं बोलना, ये सोचना है कि अब तू और तेरा करना है, तू ही तू और तेरा ही तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा। इस रिप्लेसमेंट से पॉजिटिविटी आएगी, पावर आएगी, मन प्रसन्न होएगा, आनंद होगा, खुशी आएगी, मौज आएगी। ये काम कर सकते हो। अपने साथ मेहनत भी ऐसी करो जो आपको खुद को भी कमज़ोरी ना आए, ताकत आए। अपने साथ वो मेहनत करो जो तुम्हें खुद भी पॉजिटिव फीलिंग्स आए अंदर से, राइट लगे हर बात। जितना ना करते हैं ना, उतना परेशानी बढ़ती है। अब देखो ना, दादा भगवान ने पहले दिन सत्संग में बोला, हम कुछ छुड़ाते नहीं हैं। कितना आकर्षण हो गया सत्संग में। सत्संग ठीक है, कुछ छुड़ाते नहीं हैं। हम कुछ लेते नहीं हैं, बड़ा आकर्षण हो गया। हालांकि बात तो ये हो गई, मैं सुनिया तेरे स्कूल विच फीस कोई ना, और पढ़न वालियां नू वेख्या ते धड़ते शीश कोई ना। जो दुनिया नहीं लेती, दादाजी ने वो लिया, लेकिन कहने में आया नहीं नहीं हम कुछ लेते ही नहीं हैं, तो तुम्हें आकर्षण हो गया। तो मन को कुछ छोड़ना बड़ा मुश्किल लगता है, मन को किसी बात से हटना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई नई चीज़ इसको मिल जाए, उससे जुड़ना इसको आसान लगता है। सीधी बात ये है। अगर इसको बोलोगे तो संसार से हट जा, उदास हो जाएगा, है मैं संसार से हट जाऊं। पर इसको बोलो नहीं, भगवान से जुड़ जा, कहेगा ठीक है। अगर उसकी पोजीशन को हाथ लगाओगे ना,
तो शोर मचाएगा, पर कुछ एक्स्ट्रा दे दोगे तो खुश हो जाएगा। बच्चे के हाथ में पहले ही 2 टॉफ़ी है, अगर उससे टॉफ़ी लेके चॉकलेट दोगे तो चीखेगा, उसको चॉकलेट और पकड़ाओ फिर खुश होएगा वो। मन भी हमारा ऐसा है, जितनी बातों के लिए इसको नेगेटिव एटीट्यूड दिखाओगे ना, ये बल्कि भागेगा। पर बी पॉजिटिव, इसको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स दो, अच्छी बात सुनाओ। आज तुमसे एक नौकरी चली गई, ये ना कहो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी। बोलो भगवान और बेहतर देने वाला है। मकान अपना नहीं है, ये ना रो मकान नहीं है, मकान नहीं है। बोलो मूर्ख मकान बनाते हैं, सियाने मौज लेते हैं। मूर्खों ने बनाया, हम अपना किराए पे रह आते हैं जाके। हमारा लगता भी कुछ नहीं, मेहनत भी नहीं लगती, रोज़ नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अपने मन को आपको उदास नहीं होने देना है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स देते हो, आपका आनंद खंडित होता है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है, आपका अंदर वाला उलझता है। हमेशा पॉजिटिव होकर के चलो। आज अगर हम लोग ये सोचें गुरु नहीं है, कितने निराश उदास हो जाएंगे। पर हम ये कहते हैं अंतर ध्यान, वो हम सबके अंदर ध्यान में आ गए, बाहर से हमारे भीतर प्रकट हो गए, तो हम लोग खुश रहते हैं। नहीं तो रोएं बैठ के। ज्ञान का आधार क्या है गुरु के बिना? गुरु के बिना ज्ञान का करेंगे क्या? तो हमेशा अपने मन को एक अच्छी बात दिखाओ। आप अपने मन को हमेशा नेगेटिव बात बताते हो। अब नेगेटिव बात सुनेगा तो अगला रोएगा ही, दुखी होएगा, परेशानी में ही आएगा। लेकिन अच्छी बात बताओ, चढ़ी हुई बात बताओ, पॉजिटिव बात बताओ, अंदर बहुत प्रसन्नता आ जाएगी, आनंद आ जाएगा, खुशी आ जाएगी। वाह भगवान! हमेशा अपने अंदर ये बात मान के चलना, ज्ञान में भी ना नहीं करनी। सेंटेंस बनाते थे ना इंग्लिश के, एफर्मेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव लिखना होता था। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो लिखते थे टुडे आई एम एट होम। ये नहीं लिखना नॉट गोइंग टू, ये लिखना है मैं आज घर में हूँ। ये नहीं लिखना मैं स्कूल नहीं जा रहा, मैं आज खाना नहीं खा रहा, तो उसको लिखते थे टुडे आई एम फास्टिंग। ये नहीं लिखते थे कि मैं आज खाना नहीं खा रहा, आज मेरा व्रत है। व्रत कहते ही गर्दन ऊंची हो जाती है, भाव आ जाता है भगवान का। और ये कहना कि मैं खाना नहीं खा रहा, फिर सारे तो खा रहे हैं, हाय मैं ही नहीं खा रहा, मन फिर आकर्षित होता है खाने की तरफ। ऐसे ही यहाँ सत्संग में जितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ना ना वाली, वो डल हो जाते हैं। फिर डलनेस में ज्ञान और नहीं लगता। डलनेस वाली बात कोई करनी नहीं है, चढ़ी हुई बात करनी है। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि तेरा कुछ नहीं है, वो पूछ रहे हैं लिस्ट बताओ तेरा क्या क्या है। अब आप खुद ही जब विचार करोगे तो आपको पता चल जाएगा अपनी सगी नहीं देह, मैं और किस किस को मेरा बना के चल रहा हूँ। शांति हो गई अपने आप, उलझन खत्म हो गई। तो ये प्रैक्टिस ही गलत है, नाना वाली प्रैक्टिस बहुत गलत है। दादाजी बोलते थे ये मत कहो टमाटर नहीं है, ये बोलो आज जीरे वाली दाल बनाएंगे, आज वो खाने का मन है। जब ये कहोगे नहीं है तो नेगेटिव वाइब्रेशन आ जाएंगे। बल्कि जो चीज़ नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं है। हमारे यहाँ का ज्ञान ये है, अपने मन को कोई नेगेटिव थॉट नहीं देना है, पॉजिटिव होके चलना है, खुश होके चलना है। बहुत बढ़िया है। कल भी कहीं गए, शाम को सत्संग रखा था, तो एक के मुंह से निकला कि रूम भी छोटा है। मैंने कहा शुक्र है एसी है।
अगर एसी नहीं लगी होती छोटे कमरे में, तुम्हारा और क्या हाल होता। अच्छाई निकालो ना बीच में से। मन को आदत है फटाफट कमी ढूंढ के दुखी हो लेगा, लेकिन वहीं पर सुख भी तो है, दुख भी है सुख भी है, दोनों पास खड़े रहते हैं। मर्जी हमारी होती है, हम क्या देखते हैं। गुलाब देखो आपकी मर्जी, कांटा देखो आपकी मर्जी। कल भी मैंने बोला सबको, कांटों पर चलने वालों की चाल तेज होती है, मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कि कांटे चुभते हैं तो कदम जल्दी नहीं बढ़ाते हम लोग, जल्दी पैर रखो भाई, भागते हो तो कांटे भी अच्छे हो गए, मंजिल पर पहले पहुंचा देते हैं। तो नेगेटिविटी देखो या पॉजिटिविटी, मर्जी आपकी है, आप क्या चुनते हो। तो ये बोलोगे मन को, बेटा तेरा नहीं, पति तेरा नहीं, फलाना तेरा नहीं, मन कहेगा इस सत्संग में मत चला कर, ये तो छुड़ा देंगे सारा कुछ, अकेला कर देंगे तुझे, ऐसा कर देंगे। पर इसको बोलो भगवान तेरा, गुरु तेरा, ज्ञान तेरा। और कोई भी नई चीज मिलती है तो उस पर ध्यान ज्यादा ही जाता है। नया सूट सिलवाते हो ना, मन करता है 2-2 3-3 दिन बाद फिर पहन लूं आज प्रेस करके। नया कड़ा ले आते हो, कंगन ले आते हो, अंगूठी ले आते हो, फिर लगता है अभी थोड़े दिन तो पहने रखें, हाथ में नई है ना, पहने रखें, इसको उतारें क्यों अभी। तो जब मन को भी पता चलेगा गुरु मेरा, ज्ञान मेरा, भगवान मेरा, ये जुड़ा रहेगा उससे। और अगर इसको ये कहोगे ये तेरा नहीं, ये तेरा नहीं, ये कहेगा ये ज्ञान ही गलत है। रिप्लेसमेंट चाहिए आपको, बदली करना पड़ेगा। कभी कभी घर में देखते हो बिंदी खत्म हो जाती है तो क्या करते हो, सिंदूर की लेके ऐसे अंगुली पे और लगा लेते हो, रिप्लेस कर दिया ना। अब हल्ला सुबह सुबह मचाओगे, बिंदी नहीं है, बिंदी नहीं है, तो कोई दुकान तो खुली नहीं है, चुपचाप अल्टरनेट ढूंढ लेते हो, चेंज अच्छा भी लग जाता है। कोई पूछ भी लेता है सुबह सुबह पूजा करके आए, अरे नहीं बिंदी खत्म थी, लगा लिया। या फिर कह देते हो ये ज़्यादा सुंदर लगता है इसलिए लगा लिया। तो रिप्लेसमेंट काम आता है ना, डल नहीं होने देता। खाली माथा लेके आओगे 4 लोग टोक देंगे, फिर तुम्हारा भी ध्यान जाएगा बार बार। पर ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। ज्ञान कहता है ऑल्टरनेट ढूंढ लो, मैं और मेरा करने की बजाय तू और तेरा करो। अब कर्ता बने हुए थे, मैं करता हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करे, मुझे ही तो करना है। अब भगवान को कर्ता बना दो, करन करावन आपे आप, तेरे सिर से भार गिर गया। तुम कर्ता बने रहो, भारी बने रहो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बच्चे पालने हैं, मुझे बच्चों की शादियाँ करनी है, मुझे पति का हाथ बटाना है, मुझे फलाना। बड़ा भार है कर्ता भाव का, है ना। और जहाँ जान लिया करन करावन आपे आप, रिप्लेसमेंट हो गई, अब वो करेगा। जैसे अभी तुम्हें हमने बिठा दिया, फुलके सेको भाई, संगत आई है, थोड़ी देर में कोई दूसरा आ गया, हटो हटो हम सेवा करें। अब तुम हटे वहाँ से, निर्भर हो गए, अब ये करेगा। सिर का भार कैसे उतरे, बस भगवान को सौंप दो, करन करावन आपे आप है। अब अगर उसको इस शरीर से भी कुछ कराना होगा अपने आप करा लेगा, हमें वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो गए खाली। अकारण भारी तो हम हुए बैठे थे, जबकि भारी होने की कोई बात थी नहीं। अब हल्के होके देखो, मज़ा आ जाएगा। अब कर्ता से अकर्ता बनना आपको कठिन है। अभी नया नया ज्ञान सुना है, आपको बोले अकर्ता अकर्ता नहीं पक्का हो रहा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं करता रहा, मैं करता, ये तो कर सकते हो, इतना पक्का कर लो। चलो अब तुम्हें एकदम कहें अकर्ता तो तुम सोचोगे कर तो मैं रहा हूँ, ये कैसे कह रहे हैं अकर्ता। फिर तुम्हें बताएं भाई ये गुण विभाग कर्म विभाग, दिमाग भारी हो जाएगा। शॉर्ट में बात समझ लो। अच्छा तुमने तो अपना भार उतारना है ना, शॉर्ट में समझ लो। अब बोलो मैं नहीं करता रहा, मैं करता, मैं नहीं चलता रहा, मैं चलता, मैं नहीं खाता रहा, मैं खाता, मैं नहीं सोता रहा, मैं सोता। चलो राम जी के पीछे लग लो,
हल्के हो जाओगे। अब जो करना है राम जी करते रहेंगे। कर तो वैसे भी राम जी रहे हैं, पर तुम्हें जो मैं की बीमारी आ गई, इसका इलाज क्या है? इसका एक ही इलाज है कि तुम अब राम जी पे डाल दो और आराम से बैठ जाओ। इतना सही है। वैसे भी घर बाप चलाता था छोटे होते, पर फिर भी सारे फ्रेंड्स को, मेरे पापा आएंगे ना, तनख्वाह लाएंगे, फिर हम टॉय लेंगे। तो वैसे तो तन पे पहने कपड़े भी पापा ही लाए हैं, पर अब नई कहानी हो गई, पापा आएंगे, तनख्वाह लाएंगे, फिर टॉय लेके आएंगे हम। चलो अभी बचकानी बुद्धि है, नहीं समझ आ रहा ना, ये समझ लो। राम जी करेंगे, राम जी करते हैं, राम जी आता है, राम जी जाता है, राम जी करता है। चलो खाली हो बैठो, काय भारी हुए रखे हो बिना मतलब के। क्योंकि जहां तुम कर्ता बने वहां बहुत सारा बोझ आ जाएगा। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, मुझे नौकरी करनी है, बच्चे पढ़ाने हैं, शादियां करनी है, पता नहीं कितना भार आ जाएगा। और मैं नहीं करता, राम है करता। तो जो राम जी को ठीक लगेगा कर लेंगे, जो ना ठीक लगेगा ना करेंगे। मैं तो रिलैक्स हूं, अकारण बोझ बनाया है ना अपने ऊपर। वैसे आप इतने सियाने हो, एक ट्रेन में बैठो, बस में बैठो, कार में बैठो, पर्स भी गोद में नहीं रखते। आते हो ना मेट्रो वेट्रो में भी, क्या करते हो? साइड में जगह होती है ना, इधर तो लोग बैठे हैं, इधर पर्स रखोगे तो लोग बोलेंगे, इधर शीशा है, अपना पर्स भी खुपा के वहां रख दोगे, ऊपर चढ़ बैठोगे, कोई कुछ कह भी ना पाए और मैं पर्स क्यों उठाऊं। इतना तुमको निर्भर रहने की वैसे तो आदत है, पर पता नहीं मानसिक तौर पे क्यों भारी रहने की आदत है। शरीर को हल्का रखने की आदत है। अभी एक छाता भी पकड़ा दे ना, और कोई बैठ जाए, किसी को छतरी पकड़ ले, बस मैं तो खड़ा ठीक हूं, तो छाता भी क्यों उठा के रखूं? हल्के होना चाहते हो ना। भार है किसका? मैं और मेरे का। इसको बदली कर दो तू और तेरे से। अब बच्चे मेरे हैं क्या? भगवान के हैं। मैंने पालने हैं? नहीं, भगवान पाल ही रहा है, चला ही रहा है। मैंने नौकरी लगानी है उनकी? नहीं, जो उनकी प्रारब्ध है उनको मिलेगा। हल्कापन आता है कि नहीं आता? और वैसे बैठ के निकालो मैं और मेरा, तो मन कहेगा नस नस में घुसा है, मैं मेरा कैसे निकालूं? ऐसे निकलेगा भी नहीं। सब में बढ़िया काम है। देखो डॉक्टर, कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर आपको खाने को दवा देता है या नस में इंजेक्शन लगाता है? क्यों करता है वो ऐसा काम? भाई अब खून में दिक्कत आ गई है, सारी बॉडी में फैला हुआ है खून, दिक्कत आ गई है, वो दवा देता है, वो खून में मिक्स हो जाती है दवाई, जहाँ उसको असर करना होता है कर जाती है। इंजेक्शन, भाई पेट थोड़ी देर लगाता है सप्लाई करने में, सीधा नस में इंजेक्शन लगा देता है, वो फौरन खून में घूम जाता है, डायरेक्ट दवाई घूम जाती है। पेट तो अपनी भी कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन इंजेक्शन नस में लग गया, सारे शरीर में फैल गया, फटाफट काम हो गया। तो आपको भी अपने अंदर क्या भाव पक्का करना है? तू ही तू का। अब मैं मेरा नस नस में घुसा हुआ है, तो इंजेक्शन भी किसी नस में दो ना फिर। तो मैं की जगह तू, बस शांति हो गई। जरा सा सोचो अपने ऊपर, बहुत भार हो गया, जरा सा छोड़ो भगवान पर, हल्कापन हो गया। जरा सा सोचो अपने पर, दुख सुख शुरू हो गए, थोड़ा सा छोड़ो भगवान पर, आनंद आने लगा। इतना जरा सी बात है। कभी विचार करके देखो, जिस पल छोड़ते हो हल्के हो, जिस पल पकड़ते हो भारी हो। एक क्षण का खेल, एक विचार का खेल। विचार को जिस दिशा में हमने घुमा दिया, अगर हमने विचार को घुमा दिया परमात्मा पर, हमारे पास कुछ सोचने को ही नहीं। अब ध्यान दो ना, ज्ञानी के पास ये सोचने का सामान खत्म कैसे हो गया सारा? क्योंकि उसने रख दिया, प्रारब्ध पर रख दिया, परमात्मा पर रख दिया,
भाई शरीर अपनी प्रारब्ध लेके आया है, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के मन नहीं बांधे धीर, पर धीर बंधवाना है तो निश्चय कराना ही होगा, और यही निश्चय पक्का कराना है। फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, फिर कोई बात ही नहीं है। जरा सा अपने अंदर निश्चय की बात करो, बस हल्कापन। हैरानी लगेगी हम इतने भारी क्यों हुए बैठे थे, सिर्फ एक गलत विचार के कारण। अपने विचार कर लिया, भारी हो गए, विचार से टेंशन में आ गए, उलझ गए। अभी समर्पण का भाव आ गया, हल्कापन आ गया, मुझे करना ही क्या है। पहले घरों में शादी ब्याह होते थे, कितना झंझट होता था। गेहूं की बोरियां आ रही हैं, चीनी की बोरियां आ रही हैं, फिर एक दिन मोहल्ले वाले गेहूं साफ करने आ रहे हैं, फिर आटे पिसवाए जा रहे हैं, क्यों लोग रहेंगे, शादी वाला घर है, बिस्तरे अरेंज करो, जगह अरेंज करो, कितना झमेला। आजकल क्या किया है, फिर धीरे धीरे समय आया उसका, भाई ज़्यादा अब रहने नहीं आते, एक आधा दिन भीड़ होती थी शादी की, लोग आ जाएंगे, सगन हो जाएगा, मेहंदी रात, चलो शादी, हलवाई लग गया 2-3 दिन के लिए। अब तो इतना अच्छा ज़माना आ गया कैटरिंग का, घर वाले ही ऐसे आते हैं एज गेस्ट। किसी किसी के यहाँ तो तुम पहुँच जाओ पहले, हम लोगों को आदत है, हम टाइम से चले जाते हैं। 1-2 जगह तो हम लोग गए, घर वाले ही नहीं आए थे अभी, हम लोग जाके बैठे रहे, स्नैक्स वगैरह स्टार्ट करवा लिए, खा पी लिया। अच्छा हुआ हम लोग खा चुके थे, क्योंकि बाद में टेंट उड़ गया, बारिश आ गई, हम खा पी के अपना चले आए वापस। इतनी तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, टेंट उड़ गया, गिर गया, हलवाई की भट्टी वट्टी बंद हो गई, हम निकलने लगे, घर वाले आ गए, आप रुकते, आप कुछ खाते, हमने खा लिया, अब तुम अपनी टेंशन करो, हम तो खा के जा भी रहे हैं, समय से आने का फायदा हुआ। तो आजकल तो सब निर्भर चलना चाहते हैं ना, घर गंदा भी नहीं होता, एक रुमाल एक चप्पल भी जहाँ रख जाओ, वापिस आके वहीं से उठाओ, क्योंकि ताले ही मार गए, घर में किसी ने आना ही नहीं। बहू लानी है तो सिर्फ बहू लेके घर आ जाते हैं, लड़की देनी है तो बाहर जाके ही दे आते हैं, सारी बिजनेस डील्स बाहर ही होती हैं। अब ये काम भी बाहर हो गया, कोई बाहर नहीं उठाना चाहता ना। तो चलो आप आज तक पुराने कल्चर पे थे, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँ तो कौन करे, आखिर तो माँ हूँ, आखिर तो बाप हूँ, आखिर तो पति हूँ, आखिर तो पत्नी हूँ, बड़ा पुराना कल्चर था। अब कैटरिंग सिस्टम है, पूरा ठेका, आजकल तो किराया भी नहीं लेते बैंकेट का, प्लेट सिस्टम है, इतने रुपए की प्लेट पड़ेगी, उसी में बैंकेट का किराया भी आ गया। भगवान को भी, भगवान बहुत बड़ा कैटरर है, सारी दुनिया को आज जुगात से खिला रहा है, उससे बड़ा कैटरर हो नहीं सकता। बस ठेका दे दो, तुम तो सज के बैठे रहो आराम से। ज्ञानी क्यों मौज में रहते हैं, ज्ञानी क्यों आनंद में रहते हैं, वो तो गेस्ट बन के घूमता है, ठेका तो दे दिया, जो भी अपने पास था वो सब दे दिया। ये भी नहीं ठेका किया 1 रुपए की प्लेट के 10 रुपए की प्लेट, जो भी अपने पास था वो सब दे दिया, सब उसके नाम कर दिया, अपना जीवन ही उसके नाम कर दिया, काम खत्म। वहाँ एक रात का ठेका, यहाँ सारी जिंदगी का ठेका, खाने का, पहनाने का, घुमाने का, सब चीज़ों का ठेका है। हम कुछ भी नहीं करते, हम किसी को ये भी नहीं कहते तुम बैंकेट बुक करो, हम किसी को ये भी नहीं कहते तुम सजावट करवाओ, हम तो कुछ भी नहीं बोलते, जाके देखते हैं सजा पड़ा है, वाह भगवान बहुत अच्छा, वाह वाह तेरी कारीगरी भगवान। हम बोलें तो करता हो के बोलें, फिर कीर्ति के लिए बोलें, प्रशंसा के लिए बोलें, हम नहीं बोलते। भगवान जिसके घट में लहर उठा देता है करा देता है, हम भी मौज लेके चले आते हैं। इच्छा हो तो फिर दुख भी हो, फिर तौलें भी सही, कम किया ज़्यादा किया, इच्छा नहीं है, इसीलिए जितना हुआ होता है बहुत अच्छा लगता है, वेरी गुड, चले आए।
तो जब कोई ठेका लेने को तैयार है, अब किसी के घर जाते हो, अरेंजमेंट बड़ा अच्छा लगता है शादी पे, जब अपने घर शादी होती है पहला फ़ोन, आपने कौन सा कैटरर किया था, इंतज़ाम बड़ा अच्छा था, आप लोग तो बिल्कुल फ्री थे, खाना भी बड़ा टेस्टी था। तो कभी ज्ञानी को देख के एक फ़ोन कर लिया करो, आपने किस कैटरर को ठेका दे रखा है अपना, जो आपको इतना मौज से खिला रहा है, घुमा रहा है, चला रहा है, पहना रहा है कौन आखिर। और कभी कभी लगता है थोड़ा महंगा है पर अच्छा है, वाहवाही हो जाएगी एक बार दुनिया में, है ना, महंगा भी कर लेते हो। तो यहाँ तो महंगा भी कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ देना ही नहीं, सिर्फ भीतर का एक समर्पण है बस। उसी में इतना बढ़िया चलाता है, इतना बढ़िया चलाता है, कोई बात ही नहीं। जहाँ चले जाओ वहीं मौज है, जहाँ चले जाओ वहीं भगवान की लीला है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। और नहीं तो कितना दिमाग खपाना पड़े। लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे, कहाँ से। सत्संग जब हम लोग आए ना, इतना ये सवाल उठता था, रिश्तेदार पड़ोसी कोई नहीं छोड़ता था, खाओगे कहाँ से, पहनोगे कहाँ से, फलाना काम कहाँ से करोगे। और भगवान एक ही जवाब कहते थे, सबको दियो, मंश मजूरी देता है क्यों राखे भगवान। जब तुम काम वाली की मजदूरी नहीं रखते, चाहे 2 दिन भी आए ना, कहते हो हिसाब कर जा अपना, 2 दिन का कोई हिसाब होता है? हाँ होता है। डिवाइड कर लेते हो, कितने पैसे महीने के, 300 रुपये लेती है, 10 रुपये रोज, ये ले भैया आपने 20 रुपये, मेरे पे एहसान ना रह जाए तेरा, अपने 20 रुपये ले जा। तो भगवान कहते थे, मंश मजूरी देते है क्यों राखे भगवान। जब तुम नहीं रखते किसी की मजदूरी, भगवान रख लेगा। तुम उसका काम करोगे, तुम उसके भगत बनोगे, वो तुम्हें रोटी नहीं देगा, वो तुम्हें कपड़ा नहीं देगा। और सच में आज आलम ये है, पहन पहन हम लोग थक जाते हैं, अलमारियां तो फिर भरी पड़ी हैं। घटा है? मेरा तो नहीं घटा है, बड़ा है, जगह कम हो जाती है रखने की। भगवान ने तो बहुत दिया। खाने का घाटा हुआ है, जरा सी तबीयत खराब हो, भाई नहीं खाना, ये खाओ, ये खाओ, फ्रूट खाओ, सैलेड खाओ, खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, दही खाओ, चावल खाओ। अरे भाई नहीं, कभी कभी डांटना पड़ता है, चुप हो जाओ, नहीं खाना हमें। खाने की कमी तो आ भी नहीं रही, उल्टा हमारे पास दुनिया खा खा के जा रही है। पता भी नहीं होता यहाँ कब 25 चले आए, कब 50 चले आए। सारा दिन चूल्हा गर्म रहता है। किसी को हम लोग ये नहीं बोलते हम तो खाना खा चुके, अब नहीं देंगे। कोई मेरे से पूछने भी नहीं आता इसको खाना दें। भाई आ गए 10 लोग, आ गए 20 लोग, फटाफट ये लोग दाल सब्जी तैयार करके खिला देते हैं। कहाँ कमी हो रही है खाने की? लोगों को 2 ही टेंशन है, एक खाने की, एक पहनने की। और कोई टेंशन है? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। अब मकान भी तुम्हारा वहम है, दूसरे का है या तेरा है। धरती भगवान की, घर सब भगवान के, नाम से ही तो खुश लगे पड़े। हाँ हमारा मकान, तो किराएदार भी कहता है हमारा मकान। अभी किराएदार से पूछें तुम्हारा नंबर कितना है घर का, तो वो कहेगा मेरे मकान मालिक के घर का ये नंबर है। नहीं, मेरे घर का ये नंबर है, जो रह रहा है वही मालिक है। ऐसी ही टेंशन है। हमारा अपना घर नहीं है ना, किराए का है। घर तो सारे ही किराए के हैं। जो मालिक बने भी बैठे हैं, घर उनके भी किराए के हैं। ये वहम है सिर्फ एक। जब काया रूपी कुटिया ही खाली करनी है, श्वासों का किराया देके तो इसमें रह रहे हो, फिर ये बाहर वाले घर की क्या बात करनी? वो बात करके क्या फायदा होने वाला है? सिर्फ बेकार की टेंशन लेके बैठे हो। बताओ तुम्हें जिस दिन रोटी ना मिली हो, भूखे सोए होगे, उठे होगे भूखे, भूखे सोए तो कभी नहीं।
हॉस्पिटल वाले भी खाना देते हैं रात का, खा के सो। घर वाले भी कहते हैं भूखे ना सो, कुछ तो खा के सो। तो भूखा उठाया होगा, भूखा सुलाया तो कभी नहीं। पहनूंगा कहां से? बताओ कौन सा दिन ऐसा आया जिस दिन तुम नगन घूमे हो पैदा होने वाले दिन से? बताओ। और अभी भी इतना है, सालों ना खरीदो चलेगा, अपने आप ही फेंकते रहते हो। फैशन चला गया है, ये पुराना हो गया, अब मन नहीं है पहनने का, यूं फेंकते रहते हो। वो भी तेरा दिया हुआ, कोई और कितना पहनता है। कभी बर्तन वाली ले जाती है तो कभी काम वाली को दे देते हो। वो चलो एक प्रेस्टीज हो गई। अब मोदी का सूट करोड़ में भी बिक गया, और तेरे बेटे की 3 जीन्स और एक टी शर्ट दे के 1 डोंगा ले लिया तूने। इतना ही हुआ ना, पर काम तो आया ना किसी के। तुमने उतारा, किसी के काम आया, मतलब अभी अच्छा पड़ा था। फिर टेंशन की बात क्या है? बल्कि अपने से ज्यादा है। कभी पड़ोसी को चाय पिलाते हो, कभी सत्संगियों को बुलाते हो, कभी कुत्ता ही घूमता हुआ दरवाजे पे आ जाए उसको भी रोटी ब्रेड दे देते हो। तो है ना तुम्हारे पास, रोटी की कमी नहीं, कपड़े की कमी नहीं, और फुटपाथ पे तुम रह भी नहीं रहे हो। फिर और क्या चाहिए? बाकी बीमारी है इच्छा की। देखते हो ना लोगों के घर लग्जरीज, मन को वो चाहिए। किराए का घर होता है तो 1 कमरे का भी भगवान अपना घर दे दो, है ना, खुश होते हो। 1 कमरे का भी हो जाए, पर 1 कमरे में आते ही ना कमरा थोड़े दिन में छोटा पड़ जाता है। 2 कमरे का, 3 कमरे का, फिर 500 गज की कोठी, फिर 1000 गज की कोठी। बीमारियां तो ये हैं। कपड़े की कमी नहीं है, नित्य नया फैशन चाहिए। पढ़ने वाले राम तीरथ जैसे स्कूल की बत्ती में भी पढ़ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी कई पढ़ गए, तुम नहीं पढ़े। पर अब देखते हो दूसरों के बच्चे कॉन्वेंट जाते हैं। हाय, मैं अपने बच्चे को कॉन्वेंट में कैसे पढ़ाऊं? बीमारियां ये लग गई हैं। मैं और मेरा और कुछ नहीं है। ये जो अहो माया है, इसने इंसान को बावरा किया हुआ है। अगर वो अपने अंदर की इस माया को जीत ले तो कोई बात ही नहीं। संत निकला सड़क से, उसने क्या देखा? एक आदमी फुटपाथ पे सो रहा है, चादर मुंह पे डालता है तो पैरों से उतर जाती है, पैर ढकता है तो मुंह सूना। बड़ी देर संत देखता रहा, वो परेशान हो रहा है सोने के लिए। संत ने उसको बोला, बेटा चादर लंबी नहीं होगी, पैर सुकोड़ने सीख ले। ये जीवन का एक महामंत्र है। अगर आपने पैर सुकोड़ने सीख लिए, सच में आपको चादर से खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी। पर जब आप पैर सुकोड़ने नहीं सीखे तो काम खराब हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है? आप पैर नहीं सुकोड़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो चादर को किसी तरह बड़ा कर लो। जो नहीं है प्रारब्ध में, वो कैसे मिलेगा? मिलेगा तो वो ना जो प्रारब्ध का है। जो नहीं है प्रारब्ध में, उसके पीछे भागने से क्या होगा? जो नहीं है प्रारब्ध में, उसके लिए दुखी होने से क्या होगा? कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। भाई बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। कुछ चीजें फिक्स हैं परमात्मा की तरफ से, और वो बदलेंगी नहीं।
आपको स्वीकारना है उन चीज़ों को कि ठीक है, अगर परमात्मा की मर्जी यही है तो मेरी भी मर्जी यही है। कुछ चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो दुखी है। मैं और मेरे के लिए असल में आपको चिंतन है। मैं और मेरे के इर्द गिर्द आप घूमते हो, आपको परेशानियां ये वाली हैं। वरना मैं मेरा क्या कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आप अपने अंदर के विचारों से उलझते रहते हो। बात तो ये, क्या मैं और मेरा भगवान के पास नहीं है? लक्ष्मी उनके पास भी बैठी है, पार्वती शिव जी के पास भी बैठी है, पर वो अनकंसर्न्ड है अंदर से, तो दुखी नहीं है। आप कंसर्न रख के परेशान हो। अब जो प्रारब्ध से मिलना है वही मिलेगा ना। आप जितने मर्जी हाथ पैर मार लो, नहीं। जई विधि राखे राम, तई विधि रहिए। जैसा भगवान हमें रखता है हम वैसा रहें ना। जैसा भगवान चलाता है वैसा चले ना। जैसी उसकी मर्जी है वैसा अपने को छोड़ दें हम लोग। अब मछलियां हरिद्वार की बिना पुरुषार्थ तैरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को बहाव में छोड़ दिया। अगर हम भी अपने को बहाव में डाल देंगे, आराम से चलेंगे। ठीक है भाई, जैसे परमात्मा को रखना है बहुत अच्छा है, पर आपकी इच्छा अपने प्रति, अपने वालों के प्रति, ये आपके दिमाग में चिंतन डालती है, दुख डालती है, परेशानी डालती है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, अपने अकॉर्डिंग कराना चाहते हो। आपकी परेशानी सारी ये वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हो, बच्चा मेरे अकॉर्डिंग पढ़ जाए। अब किस्मत में होगी पढ़ाई तो करेगा ना, नहीं तो कहां से करेगा। अब राम तीरथ ने तो सड़क पे छोड़े थे बच्चे, एक का हाथ मेले में छुड़ाया, एक को फुटपाथ पे सोता हुआ छोड़ा था। उसके बच्चे तो एडवोकेट बन गए। और यहां माएँ पढ़ा पढ़ा थक जाती हैं, तो भी जिनको नहीं पढ़ना, भगवान के पास एक आती थी स्कूल की प्रिंसिपल, उसका बेटा रेडी लगाता था, 10th भी ना कर पाया। उसको गम ही यही था, मेरे पढ़ाए बच्चे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, और मेरा ही बच्चा नहीं पढ़ पाया। भगवान ने बोला प्रारब्ध, शांति से बैठ। तो क्या कर सकोगे? आराम से बैठ जाओ। भगवान ने खेल रचा हुआ है, उसी अकॉर्डिंग चल रहा है। तुम्हारे सोचने से कुछ होगा ही नहीं। तेरा सोचा कभी ना होगा। तुम सोचोगे मैं बनाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, मैं करूंगा। मैन प्रपोजेस, प्रपोजल्स है ना तुम्हारे पास। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। बड़े सपने लेता है इंसान, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बड़ी तिगड़म लड़ाता है। और अगर हुक्म नहीं है, वो सोचता है मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा, भगवान 1 मिनट में धरती पे ला गिराता है। अहंकार तो भगवान किसी का नहीं सहता। और अति हर चीज की बुरी होती है। अतियां जहां भी होंगी वहां खराबियां होंगी ही होंगी। जहां अति हो गई वहां काम खराब। देख लो, अति कमा लो, फिर एक समय रोड पे आ जाते हैं। अति का बना लो, एक समय दिवाले निकल जाते हैं। अति तो हर चीज की खराब है। और इंसान को अति में चलने की आदत है, लिमिट में नहीं रह सकता, वो अतियों में चलता है। और अति में चलने वाला हमेशा मार खाता है।
जहां अति करोगे। जो प्रारब्ध है उसमें संतोष रखो, अति में काम खराब है, पर आपका मन अतियों में भागता है। तभी तो पूरा समय दिमाग खाली नहीं होता, भरा रहता है। इधर का ख्याल, उधर का ख्याल, इसकी सोच, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये बनाऊं, मैं वो बनाऊं, सारा दिन दिमाग चल रहा है। एक समय शरीर भी जवाब दे जाएगा और बाहर से भी सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों नहीं सब्र संतोष से चलते हो? इंसान के पास सब्र ही तो नहीं है। जितनी फिक्र करता है उतना सब्र कर ले तो शांत हो जाए, पर फिक्र करता रहेगा सारा दिन, सब्र के नजदीक भी नहीं होके गुजरता। भाई सब्र रखो, बहुत है। सब्र कर, शुक्र कर, शुक्र कर। सब्र करो, शुक्र करो, भगवान की शुक्र अदायगी में रहो, बहुत आनंद है। पर सारा दिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ अगर, तो तेरा सोचा होने वाला भी है। फिर तू क्यों सोचे भला? अगर इंसान के पास संतोष हो ना, कम में भी बहुत अच्छा चल सकता है। और जिसके पास सब्र संतोष नहीं है, कितना ही हो जाएगा तो भी उसका मनन, उसका हवस आगे आगे और मच वांट्स मोर। भगवान वो दृष्टांत बताते थे कि एक आदमी ने बोला मैं तप करने जा रहा हूं। रास्ते में लोगों ने उसको, किसी ने कंबल दे दिया, सर्दी होगी ऊपर, किसी ने खाना दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया। 4 दिन बाद लोगों ने देखा उस सामान के नीचे मरा पड़ा था। सामान ही इतना हो गया, तब तो क्या करता, वो सामान में ही दब के मर गया। तो ये इंसान की हालत होनी है। जितना बाहर से बटोरेगा एक दिन इस सब के नीचे मर जाएगा आके। शरीर तो कितना चलेगा, खाएगा तो कितना, चलेगा तो कितना, शरीर साथ देगा कितना। 40 साल की उम्र नहीं होती, बीमारियां गिरने लगती हैं। जो मर्जी कर लो, प्राणायाम करो, दवाइयां खाओ, जो मर्जी करो, पर अब शरीर जो है वो धोखा दे गया। क्या करोगे? गुरु की बात समझो ना। सदा न संग सहेलियां, सदा न काले केश, सदा न इस जग जीवना, सदा न राजाई वेश। गुरु की इस बात को समझ जाओ। हमेशा कुछ नहीं रहेगा, सब बदलने वाला, जाने वाला, छूटने वाला, खत्म होने वाला। तो जब सब छूटना ही है तो जीने के लिए इंसान को कितना चाहिए? 4 दिन की जिंदगी। इंतजाम बड़े बड़े हैं और पता ये भी नहीं अगला पल आना है कि नहीं आना। है नहीं मूर्खता जब इंसान को ये पता ही नहीं कि मुझे अगला पल आना है कि नहीं आना। अब तुम किसी शहर जाके 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए जाओ, चलो किराए पे घर ले लो। अब तुम उसमें सामान बनाते जाओ, फ्रिज, टीवी, सोफा, बेड, तो सारे कहेंगे ना भाई दिमाग हिला हुआ है तुम्हारा, क्या है? बहुत जरूरी की चीज रखो जिसके बिना गुजारा नहीं हो रहा, बाकी तो छोड़ो परे, क्योंकि तुम्हें छोड़ के जाना है। अब ये दुनिया तो हमेशा के लिए छोड़नी है। कितना बटोरोगे, कितना इकट्ठा करोगे, कितना चाहिए? अभी समझो तुम कल हो ही नहीं, तुम्हें पता है तुमने कल का सूरज देखना है। अभी इतना पड़ा किस काम आएगा, सिवाय इसके कि इसमें तेरी वासना जाएगी। इतना ही होगा, वासना जाएगी तुम्हारी कि मैंने इतना बनाया, मैंने इकट्ठा किया है, मैं छोड़ के जा रहा हूं। इतना होएगा सिर्फ।
इससे ज्यादा क्या होगा? सब यहीं रहेगा। अभी देख लो जीते जी भगवान कितना छुड़ाता है। ज्यों ज्यों एज बढ़ती है, अब हैवी सूट्स, हैवी सामान, साड़ियाँ दे दो किसी को, बहू को कहो तू पहन ले, बेटी को तू पहन ले, पहनो। अब नहीं अच्छा लगता। हैवी सेट, जड़ाऊ सेट पड़े हैं, पहनो। नहीं नहीं, लाल वो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लोग क्या कहेंगे। शरीर अपना ही विरक्ति की तरफ चल पड़ता है। बर्दाश्त भी नहीं होता भाई उतना भारी अब पहनो, सहन ही नहीं होता। नहीं भाई अब नहीं, शरीर नहीं सहता। खाओ, एक दिन शादी पार्टी खाओ तो 4 दिन घर आके दलिया खिचड़ी खाते हो दवाई के साथ। बताओ। मुश्किल से बीच के 10-15 साल हैं और इतना रोला खड़ा कर लिया इंसान ने, कुछ कहने की हद नहीं। मकान का मजा लियो, क्या मजा लोगे भाई? बड़ा घर बनाया मैंने, फिर ड्राइंग रूम में बैठते हो? नहीं, टांगे घुटने दर्द करते हैं, अपने बेड पे ही बैठा रहता हूं सारा दिन। बड़ा अच्छा तुमने छत बनाया, टेरेस गार्डन बना, चढ़ो, घुटने कहाँ साथ देते हैं, सीढ़ी चढ़े। बड़ी किचन बनाई है, जाओ काम करो किचन में जाके, वो तो काम वाली करती है। मतलब तुमने सारा कुछ लोगों के लिए बनाया ना। हाँ, किचन किसके लिए? काम वाली के लिए। घर किसके लिए? वो उल्टा महंगी टाइलों पे, फर्शों पे वो लोग सोते हैं आराम से। तुमने तो कोई पैर भी नहीं रख के देखा, चप्पल के बिना चलते नहीं। कारपेट लगा रखे हैं सारे। तुमने किस चीज का सुख लिया? खाओ, डॉक्टर इतने परहेज बता देता है, बल्कि पूछना पड़ता है कुछ खाना है, वो बता दे, ये मत खाना, ये मत खाना। देखा नहीं, अक्सर एक आध बार डॉक्टर के पास जाके ओल्ड एज में निकल जाता है मुंह से, डॉक्टर साहब सीधा यही बता दो खाना क्या है, जो एक आधी चीज खानी है बता दो। परांठे कौन खाए? काम वाली खाती है परांठे बना के नाश्ते में, नौकर खाता है, ड्राइवर खाता है। तुम देखते हो ये 4 परांठे इसको हजम हो जाएंगे, मेरे को तो आधा भी नहीं हजम होता। तो काम भी तो करता है सारा दिन, तेरी तरह पलंग पे पड़ा थोड़ी हुआ है, फर्क है। पर एक बात है, तुम सोचो ना, हो भी जाएगा फिर क्या? दुश्मन और पैदा हो जाते हैं। सबको चाहिए जो तुम्हारे पास धन पदार्थ है, दुश्मन और तैयार तुम्हारे। किसके लिए चाहिए? इससे अच्छा जो है संतोष में रहो। राबिया क्यों उसको बोला घर बना दें, अच्छा बिस्तर लगा दें? कहती है जो तेरे को दे रहा है वो मुझे भी तो दे सकता है। वो जानता है ना मैं इस हालत में हूँ, रोज मिलने आता है, जानता है मैं इस हालत में हूँ, पर उसकी मर्जी है मैं ऐसे रहूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगी। ना मुझे कमरा बना के दो और ना मुझे बिस्तर लगा के दो, राजी होके बैठी। हम भी अपने लाइफ में रजामंदी का सबक सीखें। राजी हैं, भगवान जैसे रखो मैं वैसे राजी हूं, तो फिर परेशानी खत्म है। जब भगवान कह रहे हैं मैं माता पिता हूं सारी दुनिया का, तुम फिर कहते हो नहीं मैं भी माता पिता हूं, तुम खामखा परेशानी मोल ले रहे हो। भाई धोबी गधे पे बैठा और कपड़े रख लिए अपने सिर पे। किसी ने बोला कपड़े भी धोबी तू गधे की पीठ पे रख दे। कहता है उसके सिर पे भार ज्यादा नहीं हो जाएगा? जब तू ही उस पे बैठा है, अब कपड़े तेरे सिर पे या उसके सिर पे, बात तो एक है। आप ट्रेन में अगर अपनी अटैची अपने ऊपर रख लोगे, ट्रेन का भार कम हो जाएगा। तो आप जहां जहां कर्ता बन जाओगे, भगवान का बोझ कम हो जाएगा? नहीं।
वैसे भी वही कर रहा है, पर आपने गलतफहमी पाल ली है, मैं करता हूं, और इसीलिए आप सारा दिन करने के पीछे भागे पड़े हो। मैंने किया, मैं करता हूं, आपको ये भाषा ही खा गई है आपकी करने वाली, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पर अभी अगर अपनी शांति में आना है, अपने आनंद में आना है, अपनी मौज में आना है, सरेंडर अनटू गॉड। एक नाव वाला जानता नहीं, बस वाला जानता नहीं, ट्रेन वाला जानता नहीं, उनके भरोसे आप बैठ सकते हो। ट्रेन में तो सो ही जाते हो, नाव में एंजॉय करते हो, बस में भी अपने मोबाइल पे लगे रहते हो। इन अनजान लोगों को सौंप के आप निश्चिंत हो सकते हो, तो भगवान को सौंपने में क्या घाटा होने वाला है? भगवान को सौंपने में क्या तकलीफ होने वाली है? भगवान को सौंपने में कौन सी परेशानी आ जाएगी? कहते हैं देखा नहीं ना भगवान को, देखा तो तुमने अपनी मां को भी नहीं। कह दिया लोगों ने ये मां है, ये बाप है, मान लिया, देखा था? फिर जानते तो बस के ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर देखा तुमने? अगर भगवान नहीं देखा, ट्रेन का ड्राइवर देखा है, चलो बस का ड्राइवर फिर भी दिख जाता है। दौड़ते हो जब ट्रेन स्टेशन पे रुकती है, पहले ना ड्राइवर से मिलवाओ मुझे, उसके बाद हम बैठेंगे जाके ट्रेन में। देखा तो उसको भी नहीं, पर कहाँ तक चले जाते हैं ये बेंगलोर वाले, आते हैं 36-36 घंटे के रास्ते से, 2 रातें आ गई ट्रेन में। लखनऊ हम लोग जाते थे, रात को चढ़े भाई, सुबह पहुंचे, विश्वास था, फोन भी कर देते थे हम कल पहुंच जाएंगे, ट्रेन में बैठ गए, ड्राइवर गलत ले जाए फिर क्या करोगे? पर बड़ा विश्वास है सही पहुंचाएगा, बहुत विश्वास। तो ईश्वर में विश्वास रखने में क्यों दिक्कत आ जाती है? ईश्वर को सौंपने में क्यों दिक्कत आ जाती है? बिजनेस की गद्दी बेटे को सौंप के निश्चिंत हो, बेटा संभाल रहा है, भगवान नहीं संभालता। सोच के देखो, अपने अंदर विचार करके देखो, हमारे अपने विश्वास में घटताई ना हो अगर, परमात्मा तो सब संभाले बैठे। आंख खोलो, अनुभव करो, सही गलत की पहचान करो, कोई परेशानी है ही नहीं। पलते अलग अलग हैं प्राणी, पालने वाला एक है। पालने वाला कोई अलग नहीं है किसी को, एक ही है पालने वाला। ज्यों माला में सूत कोई कोई जाने रे, इसी सच को जानना है और अंदर से अपने को निर्भर करना है। क्यों राधा ने आवाज लगाई जब गोपियां विचलित हो गईं? भगवान उनको नाव में घुमाने जा रहे थे, तूफान आ गया, सब घबरा गईं, चीखने लगी। राधा जोर से बोली, अरे एक बार ये तो देखो पतवार किसके हाथ में है? भाई पतवार तो कृष्ण के हाथ में, वो बात खत्म। नैया का नाम कन्हैया है, डूबूं या तरूं कोई फिक्र नहीं। फिर ये फिक्र कहां से आएगी अगर नैया ही कन्हैया है खुद, नैया का खिवैया कन्हैया है खुद, तो अब डूबूं या तरूं कोई फिक्र नहीं। सब फिक्रों से हम खाली हो सकते हैं। कहां से आएगा मैं और मेरा?
मेरा बेटा तो मुझे पालना है, भगवान का है। अब जब पैदा हुआ तो भगवान ने दिया, अब तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हें असल में खुद ही नहीं पता, तुम कंफ्यूज हो, जब से पैदा हुए हो ना, बहुत कंफ्यूज हो। हाँ, कभी कहते हो माता पिता परमात्मा है, कभी खुद बन जाते हो। कभी कहते हो बच्चा भगवान का है, कभी कहते हो मैंने पैदा किया है। जब से पैदा हुए हो तुम्हारा कंफ्यूजन ही नहीं दूर हो रहा। एक दिन बैठ के ठीक से फैसला करो, कौन सा भगवान का, कौन सा तुम्हारा, कौन से फर्ज तुम्हारे, क्या भगवान कर रहा है, क्या तुम कर रहे हो। एक दिन जरा बैठ के ना सारा क्लियर करो, भगवान को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो भी बीच बीच में ऐसे गलत काम कर जाता है आके। तू तो कहता है बेटा तेरा, और वो पालने में लगा हुआ है, वो ध्यान रखने में लगा हुआ है। तो एक बार ठीक से कर लो फैसला बैठ के। घर में नहीं बच्चे होते, लड़ाई हो जाती है, बराबर की बेटियां हों बेटे हों। मम्मी एक बार फैसला कर लो, झाड़ू कौन लगाएगा, पोछा कौन लगाएगा, कपड़े धोएगा कौन, सुखाएगा कौन, फैसला कर लो। तुम भी एक बार बैठ के भगवान से जरा फैसला कर लो। जो जो तुम्हें करना है भगवान को मना कर देंगे, वो ना किया करे। जिन जिन को तुम्हें पालना है भगवान को मना कर देंगे, वो उनकी चिंता छोड़ दे, उसका तो थोड़ा भार कम हुए। वैसी सारी सृष्टि का भार लेके चले जा रहा है बेचारा, और तुम बीच में ऐसे ही चौधरी बैठे हुए हो इतने सारे। या तो तुम हटो, उसको करने दियो, तो तुम्हारे फिक्र को कुछ नहीं है, और नहीं तो फिर तुम बन जाओ चौधरी मामा अपना, भगवान आराम से बैठे। फिर हम उसको बोल देते हैं तू सो जा आराम से। ये लोग बड़े समर्थ लोग हैं, अपने काम कर सकते हैं, अपनी चिंताएं कर सकते हैं, अपने बच्चे पाल सकते हैं, अपने काम धंधे चला सकते हैं। वो ऐसे क्यों फिक्र करे तुम्हारी। और ढूंढोगे ना, सच तुम्हें यही मिलेगा कि तेरे करने से कुछ भी नहीं होता, होगा वही जो राम रची राखा। वशिष्ठ मुनि के मुहूर्त फेल कर दिया राम जी ने। उन्होंने मुहूर्त निकाला कि इस समय राम जी को राज तिलक होगा, राजगद्दी मिलेगी। दशरथ जी बाद में पूछते हैं ये क्या किया, तुमने मुहूर्त निकाला राज तिलक का, और मेरा बेटा तो उस टाइम गया वनवास 14 साल। बेचारे वशिष्ठ मुनि कहते हैं भावी और प्रारब्ध। उधर से तो भगवान मानते थे राम को, वो फिर भावी प्रारब्ध क्यों बोले, अपने बचाव के लिए। बाकी तो उनको पता है खेल राम जी का, कौन सा गणित कहां उलट जाएगा कोई नहीं जानता। ये दिखा दिया राम जी ने, वशिष्ठ जैसे का गणित उलट दिया। वो बोलता है भावी और प्रारब्ध से हुआ। उधर से राम जी भगवान है, उधर से भावी प्रारब्ध अधीन है। नहीं, ये बस साधारण जीवों को समझाने के लिए नाम है भावी प्रारब्ध। बाकी तो ये राम जी की मर्जी है, कौन सा गणित कहां से उलट देंगे। तो तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बनाओ, तुम करो, और उसकी जब मर्जी आए सारा खेल उल्टा करके रख देगा। देखते रहो, सोचते रहो, विचारते रहो। पहले से ही सौंप दो, सुखी हो जाओगे। पहले से ही अर्पण की हुई बुद्धि बना लो, सुखी हो जाओगे। सिर्फ अनुभव करो कैसे सारा खेल चल रहा है। जमीन चल रही, आसमां चल रहा है, किसके इशारे जहां चल रहा है। कैसी प्रभु तूने कायनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी। कभी रुकते नहीं हैं वो घोड़े, तूने सूरज के रथ में जो जोड़े। देखो, सूरज दूल्हा बन के रजनी ब्याने चला, अंधेरे को ब्याने चल देता है। तो बाकी ये टके टके के काम तुमको करने हैं, सब वो कर रहा है, हो ही रहा है। आई बात समझ में।